नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 21 22 एंड देन सो ऑन। तो यहाँ से अगर सॉल्व, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 21 से 30 तक की है, यहाँ से पावर आई है हमारे पास, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से लोवेस्ट पावर माइनस हाईएस्ट पावर अपॉन 1 माइनस, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट 1 माइनस आर आ गया। यहाँ से आर की वैल्यू ये तो है, आर की पावर यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी के हम एन पदों का योग जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से किया है, तो यहाँ से आर की पावर एन माइनस आर की पावर एम अपॉन 1 माइनस आर आ गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करेंगे एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स का भाग भी लग रहा है, तो एक्स का अगर भाग लग रहा है मतलब एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो एक्स की पावर 5 का आ जाएगा इस टर्म में, अंश में एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट देख लेते हैं। एक्स की 6 का कोफिशिएंट क्या आएगा, एनसीआर तो मतलब 21 CR 21 C 6 माइनस 31 से 6 माइनस 21 से 6 सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई 88 68 20 17, तो 31 6 माइनस 21 C 6 हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, यहाँ से C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर एन सो एन CN एक्स की पावर n, देन यहाँ से हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके केस में हम n की वैल्यू अगर 0 ही ले लें, n की वैल्यू 0 ले लें, LHS में आएगा हमारे पास 1 और यहाँ से 0 C0 यानी 1 आ गया, 1 बराबर 1 हमारे पास आ जाएगा। तो इसके केस में हमारे पास एक्सपेंशन की वैल्यू RHS की वैल्यू भी 1 आ रही है, n की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, इसके बाकियों में तो आएगा ही, इसमें भी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी, तो जैसे ही 0 रखेंगे ना तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ना ही ये हो रहा है ना ही ये हो रहा है, n इक्वल्स टू 0 पे हमारा सेकंड ऑप्शन ही है जो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है यहाँ से ABCD हमारे पास जीपी में है, तो हमें बताना है ये किस में होंगे, तो ABCD अगर हमें यहाँ से जीपी में दिए गए हैं, तो अगर यहाँ से ABCD जीपी में दिए गए हैं तो जीपी में हम टर्म ले लेते हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8 जीपी में हो गए, तो A क्यूब प्लस B क्यूब हमारे पास 9 आएगा और B क्यूब प्लस C क्यूब हमारे पास 8 प्लस 64 72 आएगा और C क्यूब प्लस D क्यूब हमारे पास 576 आएगा। एज वी कैन सी यहाँ से ये टर्म हमारे पास जीपी में, तो इनका इन्वर्स भी हमारे पास जीपी में आएगा, तो काउंटर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से जीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ बिटवीन टू रियल नंबर्स A1 एंड A2 AM G1 एंड G2 आर GM एंड H1 H2 HM है, तो हमारे पास A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली दो संख्याएं 1 और 2 ले लेते हैं। इनका AM तो आएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यानी 3/2, GM आएगा √2 और HM आएगा यहाँ से 2 इंटू AB प्लस अपॉन A प्लस B आएगा, 2 इंटू AB अपॉन A प्लस B आएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से 4/3 आ गया, तो AM GM HM तो H1 H2 A1 A2 G1 G2 दोनों ही बराबर सारे बराबर लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास A अपॉन H की वैल्यू 9/8 आएगी, G1 G2 अपॉन H1 H2 की वैल्यू 9/8 आएगी। काउंटर एग्जाम्पल से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर।